क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिस पर झूठा इल्जाम लगा हो, जिसके लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हों, जिसका नाम दूसरों के लिए बिल्कुल मिटा दिया गया हो, और दुनिया ये समझ बैठी हो कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उसी अंधेरे में अल्लाह एक फैसला लिख रहा हो, एक ख्वाब जो कैद खाने से निकालकर तख्त के ऊपर बिठाने वाला हो। ये महज ख्वाब नहीं थे, ये अल्लाह की वो खामोश तदबीर थी जो शोर नहीं मचाती मगर तारीख बदल देती है। आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम देखेंगे कि जब अल्लाह किसी को उठाना चाहता है तो वो जंजीरें जिनमें वो जकड़ा हुआ हो, वही जंजीरें ही रास्ता बन जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है कनान के एक सादा से घर से। एक मासूम बच्चा अपने वालिद के सामने बैठा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नरमी से कहते हैं, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सिर्फ एक मंजर नहीं था, ये नबूवत की पहली किरण थी। ये अल्लाह का एक वादा था जो अभी लफ्जों में नहीं, सिर्फ तकदीर में लिखा गया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस ख्वाब का वजन समझ गए, इसीलिए फरमाया, बेटा, इसे हर किसी के सामने न रखना, क्योंकि हर ख्वाब हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही ख्वाब अपनों के दिल में हसद की आग बन गया। वक्त गुजरा, वो मासूम बच्चा जिसे कनान की गोद मिली थी, अब मिस्र के कैद खाने में खड़ा है। ना कोई जुर्म साबित हुआ, ना आजादी की कोई उम्मीद। दरवाजे बंद हैं, दीवारें खामोश हैं, और साथ है सिर्फ सब्र। इसी अंधेरे में दो थके हुए इंसान दिल की घबराहट लिए हजरत यूसुफ के पास आते हैं। एक कहता है, आवाज में डर के साथ उम्मीद है, मैंने ख्वाब देखा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूं। दूसरा बोलता है, आवाज कांपती है, आंखें झुकी हुई हैं, और मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां हैं जिन्हें परिंदे नोच रहे हैं। यहां हजरत यूसुफ न किसी ताकत का दावा करते हैं, न इल्म को अपना कहते हैं। वो नरमी से फरमाते हैं, ये इल्म मेरी अक्ल नहीं, ये मेरा रब सिखाता है जिसे वो चाहता है। फिर ताबीर बयान होती है, साफ, वाज़े, बेरहम सच के साथ। एक के लिए रिहाई, दूसरे के लिए अंजाम। वक्त गुजरता है और ताबीर लफ्जों से निकलकर हकीकत बन जाती है। यही साबित हो जाता है कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म दीवारों का मोहताज नहीं। जब रब साथ हो तो अंधेरी कोठरी भी हिदायत की रोशनी बन जाती है। फिर एक रात, ऐसी रात जो सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि पूरे मिस्र की तकदीर उसी लम्हे बदलने वाली थी। बादशाह नींद से घबरा कर उठा, सांस तेज थी, दिल पर बोझ था। आंखें बंद करता तो वही मंजर सामने आ जाता। 7 दुबली गायें, कमजोर हड्डियों का ढांचा, 7 मोटी गायों को निगल रही थीं। फिर 7 हरी बालियां और उनके साथ 7 सूखी हुई बालियां। ख्वाब खत्म हो गया, मगर खौफ खत्म न हुआ। बादशाह जानता था, ये आम ख्वाब नहीं, ये किसी आने वाले तूफान की खबर है। दरबार सजा, नजूमी बुलाए गए, इल्म के दावेदार इकट्ठे हुए। हर एक ने जबान चलाई, मगर दिल कांपते रहे। किसी ने कहा, यह परेशान ख्वाब है। किसी ने कहा, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन सच ये था, कोई भी इस ख्वाब का बोझ उठाने के काबिल नहीं था। तब एक खामोश सी याद एक दिल में जागी। वो कैदी जो बरसों पहले अंधेरी कोठड़ी में भुला दिया गया था। जेल का दरवाजा खुला और तारीख ने करवट ली। वही कैदी बादशाह के सामने खड़ा था। हजरत यूसुफ, न चेहरे पर खौफ, न जबान पर घबराहट, न दिल में गुरूर। उन्होंने कहा, ये इल्म मेरा नहीं, ये मेरे रब की अता है। और फिर सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं दी, उन्होंने बताया, 7 साल जमीन नेमत उगलेगी, गल्ले भरे जाएंगे, और फिर 7 साल ऐसे आएंगे जो सब कुछ खा जाएंगे, और साथ ही बचने का रास्ता भी बताया। जखीरा,
صبر، حکمت۔ یہاں اصل حقیقت کھلتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر تفریح نہیں ہوتی، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جو وقت پر نازل ہو تو قوموں کو بھوک، تباہی اور ہلاکت سے بچا لیتی ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ جسے وہ اٹھانا چاہے اسے نہ قید روک سکتی ہے نہ برسوں کی خاموشی، کیونکہ جب فیصلہ آسمان سے ہو تو زمین کی سب زنجیریں آخر کار ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں ایک خاموش سبق دیتی ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے، چاہے قید ہو، تنہائی ہو یا برسوں کی خاموشی، تو اللہ راستہ بند نہیں کرتا۔ وہ کبھی دل میں سکون اتارتا ہے اور کبھی خوابوں کے ذریعے مستقبل کھول دیتا ہے۔ حضرت یوسف کو جو علم ملا وہ دنیا کی کتابوں سے نہیں آیا، وہ حکمت رکھنے والے، سب کچھ جاننے والے رب کی طرف سے تھا۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کسی اندھیرے سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھلا دیے گئے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کی نظر آپ پر اب بھی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل میں ذرا سا بھی اتر گیا ہو تو اسے آگے پہنچا دیں، شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے یہی روشنی زندگی بچا لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حکمت پر مایوس ہونے کی بجائے جھک جانے والا یقین عطا فرمائے۔